बट सर जहन साजी भी एक आर्ट और साइंस है, पीटीआई का कोई सानी नहीं है उसमें। बट आज के जो हालात हैं, एंड सर आपने जो भी बात की ग्राउंड रियलिटी की भी, कि ठीक है आपको जो नज़र आता है लोगों के दरमियान जाकर भी, क्या इस बात को नेगेट किया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ अपने जब से वो पॉपुलर हुए वो बड़ा मुश्किल इंतखाब लड़ने जा रहे हैं विद इंप्रेशन ये कि स्टेट इज अगेंस्ट देम? खाली इंप्रेशन है? डू यू हैव एनी डाउट्स? आई डोंट हैव एनी डाउट, बट 9 मई को जो कुछ उन्होंने किया या 10 अप्रैल के बाद जिस तरह की उन्होंने पब्लिक कैंपेन की थी, उसका फॉलो आउट यही होना था जो हो रहा है। किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। पीटीआई का जो बयानिया वाला अमल है ना, और ये वोट रेगिंग वाला, उस पर थोड़ा सा आपको पीछे जाके 2013 से देखना पड़ेगा। 35 पैंचर दी जो कहानी शुरू हुई, वो डॉक्टर इजाज ने वहाँ से पोया साहब को कहानी सुनाई, पोया साहब ने नईम साहब को सुनाई, नईम साहब ने को सुनाई, और वो बाकायदा एक साजिश बन गई कि 35 पैंचर लग गए। अब 35 पैंचर में ये था कि वो विनर और लूज़र का जो मार्जिन था, वो जीतने वाले के फ़र्क से, वो रिजेक्टेड वोट्स की तादाद उस मार्जिन से ज़्यादा बन जाती थी। अब इसमें हमारे भाई लोगों का भी कमाल हो सकता है, डबल स्टैंपिंग वाला, जब वो पोलिंग एजेंट्स वगैरह बाहर निकाल देते हैं, कई जगहों पे वो बत्ती बंद हो जाती है रात को, उसमें ये काम वो कर सकते हैं। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ बगैर किसी खौफ के कि बाद जगहों पे काम रिपोर्टेडली हुआ है डबल स्टैंपिंग वाला। तो 35 पैंचर की कहानी के लिए लेकिन आपको एविडेंस चाहिए थी, वो एविडेंस दस्तयाब नहीं थी। 4 हल्के की वो शुरू हो गया उनका धरना, और 4 हफ्ते आज तक हमारी जान ही नहीं छोड़ी। वो 4 हल्के जो थे 2013-14 से शुरू लेके आज तक पाकिस्तानी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया। जो अल्टीरियर मोटिव था उस धरने का, वो तो फिर आपको पता ही है सर, वो क्या नहीं, वो खाली इमरान नहीं था। अब देखिए, जब आप खाली इमरान को पकड़ते हैं ना, उसमें तो और भी थे सर, उसमें तो आपको जब भी आपको इमरान को पकड़ना है, जब आपको ये यूट्यूबर्स को उठा के ले जाना है, ये सोशल मीडिया पे जो गाली निकालते हैं इनको उठाना है, तो फिर साथ उन लोगों को जिन्होंने उनको ट्रेन किया था, इक्विप किया था इस काम के लिए, फिर साथ उनको एक दफा तो अकाउंटेबल ठहराएं। उसके बगैर निजाम कभी साफ नहीं होता। देखें ना, आपने पार्लियामेंट पे चढ़ाई करवाई, आपने पीटीवी फौज जब कब्जा करती थी इक़्तिदार पे, तो फौज वो फ्लांगती थी दीवारें उसकी पीटीवी स्टेशन की। आपने पीटीवी पे कब्जा उस दिन ट्रांसमिशन स्विच करा दी। आपने किसी 10 बंदों को भी सजा दी होती ना, तो कोई 9 मई को हिम्मत ना करता, किसी में जुर्रत ही ना होती। आपने फैजाबाद धरने के दिनों में सीसीटीवी की तारें कटवा दी। इंटीरियर मिनिस्टर को पता है किसने कटवाई, वो बयान देने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन ना हार जाए। आप इस तरीके से पाकिस्तान नहीं चला सकते। अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है ना, तो पहले इंटरनली अपनी आप देखना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करें, पहले खुद से ठीक होना शुरू हो, बाकी चीज़ें फॉल इन प्लेस होंगी। पीटीआई के बयानिए के अंदर भी ये बीज बोया गया था 2013 में, 35 पैंचर। वो 35 पैंचर आज तक हमारे अंदर से निकले, कभी वो आरओ इलेक्शन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो पोलिंग डे तो अभी हमें इस मामुले में तो फिर किसी उसमें रहनी नहीं चाहिए ना कि इंतखाब होगा। परसों रात से ये आवाज आ जाएगी कि ये धांधली हो गई। अभी से आ रही, बट 2013 और 2018 के इलेक्शन में, 2013 में था रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और 2018 में आके हो गया रिजल्ट, वो आरटीएस, जी जो भी उसका नाम था, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, रिजल्ट कोलैप्स सिस्टम, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। अब मुझे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कस्टोडियन था उस सिस्टम का। आपने इन्वेस्ट किया सिस्टम पे, लोगों को ट्रेन किया, इक्विपमेंट भी लिया, किसी ने उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी की कि क्यों कोलैप्स किया था, उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, या उसकी कॉजेज ऑफ फेलियर क्या थी, आरटीएस की या आरएमएस की 2013 वाले की। आज तक हमें उसका जवाब नहीं पता। अगर 2024 में ये दोबारा हमारे इलेक्शन कमीशन में जाके पता चले सिस्टम फिर कोलैप्स कर गया, वो फॉर्म 14 जो चढ़ना था वेबसाइट के ऊपर आज तक नहीं चढ़ा, तो ये 45 भी ना चढ़े, वो भी ना चढ़े, तो इसका किसी को अकाउंटेबल तो ठहराएं जालिमों। खाली बयानिया बना के और सड़कों पे ऊपर खेल, अकाउंटेबिलिटी मेन इशू है इफ्तिखार साहब। बट पीटीआई का ये नदीम मलिक साहब ने मेरी भी तस्वीर, उन्होंने कहा कोई इंप्रेशन नहीं है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि वो रियासती जबर के खिलाफ इंतखाब लड़े। आप एग्री करते हैं? आई डोंट एग्री विद यू डोंट एग्री बिकॉज़ यू ऑलवेज डोंट एग्री। आई डोंट एग्री। वो क्या कॉल दे रहे हैं, क्या कॉल दी उन्होंने दी है, तुमने क्या कॉल सुनी है कि वोट दे के क्या करो, वोट दे के क्या करो, क्या कॉल है? कॉल वो क्या कॉल दिया आपने, सुनी है कॉल? हाँ जी, हाँ क्या कॉल सुनी है आपने? वोट देने के बाद क्या करना है? जब हिफाजत करनी है वोट की। किसकी? वोट ये किसका काम है? ये पीटीआई का काम है। प्लीज, ये इतनी बातें इन्होंने की हैं, यहाँ से मामला सारा शुरू होगा। ठीक है, मैं जो 8 की बात कर रहा हूँ, 9 की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ से मामला शुरू होगा। मतलब सर वो जाएंगे, वोट डालेंगे और वोट की हिफाजत करेंगे, नथिंग विल हैपन। लड़ाई विल। मैं हैरान हूँ कि आपने भी सुना क्या और मुझे सर मैंने सुना है, मैं जनाब से पूछ रहा हूं, रोशनी डाल। मैं तो बिल्कुल रोशनी डाल रहा हूँ भाई।
ये सुनने से पहले मैं रोशनी डाल चुका था और मैंने आपको कहा था कि इस चीज से हमेशा डिसएग्री करते हैं कि भाई ये कोई रिगिंग, कोई रियासती जबर, कोई कुछ नहीं। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि रिगिंग इस लेवल की नहीं हो सकती जिसमें मुकम्मल इंतखाबी अमल को पलटा दिया जाए। आई चैलेंज ऑल ऑफ यू ऑन द टेलीविजन में चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने इमरान खान को चैलेंज किया था while I was doing and I was in charge of the election cell of Jio 2013। 15 दिन तक मेरा चैलेंज टीवी की स्क्रीन पे चलता रहा कि इमरान साहब आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि हमने कोई ऐसी हरकत की, आओ और साबित करो। ये नहीं हो सकता और अब तो नामुमकिन हो गया है क्योंकि जो आप ट्रांसमिशन ये हम कर रहे हैं ये लम्हा बलम्हा रिकॉर्डेड है। बिल्कुल सही। इसमें बिल्कुल आप कोई चीज़ गायब नहीं कर सकते। जो इलेक्शन ट्रांसमिशन सारे लोग कर रहे हैं, जो पोलिंग स्टेशनों पर से आती है रिपोर्ट और उसको जारी करते हैं, उसमें रिगिंग नहीं हो सकती। और पोलिंग स्टेशनों पर रिगिंग इसलिए नहीं हो सकती कि इस वसी पैमाने पर हो ही नहीं सकती कि इलेक्शन का रिजल्ट ही बदल दिया है। फिर इसका मतलब है सर जो परसों रात जीतेगा, जिसकी सीट ज्यादा होगा, वो फेयर एंड स्क्वायर जीतेगा। ये फिर दांदी वाला खाली शोर शा रही है। दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अगर आप मार्जिन, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट देखें तो जहाँ पे वो कह रहे हैं कि छोटे पैमाने पे ये 5% या 10%, उस मार्जिन के ऊपर 30-30 सीटें डिसाइड हो जाती है। एक सेकंड, एक मिनट, आपने बड़ी सी बात नहीं, मैंने तो बात मुकम्मल ही नहीं, बात मुकम्मल मैं करता हूँ। मेरी बात किस तरह मुकम्मल कर सकते? मैं इसलिए कर सकता हूँ कि आपने कहा मार्जिन, आप मार्जिन की बात कर रहे हो ना, एक मार्जिन ही 249 है, तो उस मार्जिन से क्या होगा फिर? अच्छा सर, मैं तरह साहब अपनी थॉट कंप्लीट कर लें, फिर मैं साथ साथ बात। नहीं, मैं फिर जवाब दूंगा इसका, बिकॉज़ मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी रिगिंग नहीं हो सकती। सर इधर ही रखे, अपने दरमियान ही रखें, कोई बात नहीं सर। मैं देखें ना, आप सार साहब नहीं, वो मुझे नहीं सकता लग, मैं तो रिगिंग की जो बात हो रही है, मैं आपका तल्लुक होगा। आप देखें ट्रांसमिशन, सर मेरा तो ताल्लुक है, वो मेरे मेहमान हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मेहमानवाजी की वो मैंने देख ली। सर मेहरबानी आपकी, सर आप नाराज नहीं होना। मैं रिगिंग के बारे में से पहले गर्म कॉफी मंगवाएं ताकि बहस में थोड़ी और बात सुनिए। मैं देख ली मनीष साहब, मेरा मौक़िफ़ यही है कि रिगिंग ऐसी नहीं हो सकती कि पूरी की पूरी इलेक्शन को छीन लिया जाए। अच्छा सर, ठीक है सर, प्लीज। पूरा इलेक्शन मेरी तो गुजारिश है, छीनने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है सर। टाइटली कंटेस्टेड इलेक्शन के अंदर आपको चंद जगहों के ऊपर ही काम करना होगा और यही मेरा मुद्दा है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये साइंस है। राइट। ये वो हल्ला शेरी के साथ जो इंतखाबात होते थे 1990 के इंतखाबात की हमने बड़ी बात सुनी, वोट स्टफिंग का आपने जिक्र किया, इसी वजह से मैं इसको साइंस का दर्जा दे रहा हूँ। ये साइंस जो है इसके अंदर बड़े प्रिसाइज तरीके से आपको अटैक करता है, ऑलमोस्ट एयर फोर्स लाइक प्रिसीजन अटैक होता है। सर एयर फोर्स टाइप साहब मेरे से नाराज हो जाएंगे, मुझसे भी नाराज, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता सर। अब मुझसे भी नाराज हो जाएंगे अगर आप इनसे, आप चकवाल से हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ और मुझे कोई वो फिर सर आप दूसरी तरफ से बात करेंगे तो फिर मैं जनाब फिर तड़ी लाऊंगा। सर जी, मैं एक बात मैं करना चाहता हूँ। नहीं, बहुत जरूरी है। देखें, लोग सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। सर कमाल है, मैं बिल्कुल कमाल है। एक इलेक्शन है NA 140 कसूर, फर्क है 249 वोटों का जीतने और हारने वाले में। ठीक है। एक है NA 91 सरगोदा, फर्क है 87 वोट्स का, और NA 190 फर्क है 129। यहाँ पे क्यों नहीं स्टफिंग हुई? एग्जैक्टली। ओके फाइन। अरे अफसार साहब आप फरमाइएगा सर। देखिए, साइंस की बात हुई है, रिगिंग की साइंस की, मैं आपको समझाता हूँ ये साइंस किस लेबॉर्ट्री में कैसे चलती है। 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है प्री पोल रिगिंग, जो आपने 2018 हर इलेक्शन से पहले देखते हैं, और उसमें आज है सर, आज कुछ हाँ है आपको, आप इतने भोले ना बने, आपको नहीं पता सर। तो अच्छा, मैंने आपको पहले शुरू में वार्निंग दी। देखिए मेरी बात सुनिए, आप बात करें मुझे, अब मैं करना सर, वरना मेहमानवाजी आपकी नजर आ गई सब। सर मुझे पता है आप भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं शुरू से। ठीक है सर, दूसरा घंटा है आपको। ठीक है सर, तो आप इससे ज्यादा नहीं सर, मैं इससे कम पैसे ले रहा हूं। पहले घंटा तो हमने, ठीक है, अब नहीं, आप भोले ना बने। मैं बोला नहीं हूं, बात अभी भी हो रही है और आप अपने वीलॉग्स में बताते रहे। ठीक है सर, ठीक है। एक होती है प्री पोल रिगिंग, उसमें जो घोड़े बांधे जाते हैं ना, अस्तबल में अस्तबल खोल दिया जाता है, तो घोड़े फिर चरागाहों में निकल जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कहूंगा तो आपने मुझे फिर वो बीप लगानी शुरू जी, तो इसलिए मैं नहीं लगवाना चाहता बीप। अब बात ये होगी, इससे पहले तो इसके बाद मिन्नत वाली बात हो जाएगी। ओके, हाँ, यस। अब वो प्री पोल रिगिंग एक होती है। दूसरा स्टेप होता है पोल डे रिगिंग। पोल डे रिगिंग एक ही तरह की होती थी। ये जो 35 पंक्चर वाली बात है, 30-35 सीटों में टिंकरिंग की जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जाता है। ये 87 वोट का मार्जिन है, 219
वोट का मार्जिन है, वो इधर से निकाल के इधर कर दिए 300-400 वोट, तो वो 35 सीटें इधर से निकल के इधर जाएंगी, तो वो 70 का फर्क पड़ जाता है। 35 को जीत रहा है, उसको आपने निकाल ली और जो हारा था उसको दे दी, तो 70 का फर्क पड़ गया। अच्छा, ये हुआ दूसरा। तीसरी होती है पोस्ट पोल रिगिंग, जिसमें फिर जहाज चलते हैं, जिसमें घोड़ों पे काठियां डाली जाती हैं, जो चरागाहों में निकल गए थे, वो भी रहता है, वो वाला काम रहता है, लगाम में डाल के वापस लाया जाता है। ठीक, तरह आप ये क्या कर रहे हैं बीच में यार, आप अगर ये देख रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन है ना, अच्छा उसमें देखिए रिगिंग ना करें आप मेरे तकरीर के दौरान। पिछली दफा क्या हुआ 2018 में, एक टेक्निकल गलती हुई, रिगिंग डे वाले दिन उन्होंने एक और स्टेप लिया, और वो जाहिर है वो पत्थर के दौर के थे, ये डिजिटल दौर था। मलिक साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं आपके तो अच्छी बात है ना, मुस्कुराना चाहिए। आरटीएस बिठा दिया उन्होंने, उन जिन डफर्स ने वो बिठाया उनको अंदाजा नहीं था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। आरटीएस बैठने से सारी गेम जो है वो बैठ ही गई, उसके बाद वो उठ नहीं सकी, वहीं से सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का वर्ड निकला। राइट, तो अब जो है आरटीएस या इस तरह की कोई भी चीज नहीं बैठेगी। ये सबका मेरा ख्याल है कंसेंसस है इस पे। तो बाकी जो होते रहते हैं, जो शहजाद साहब ने कहा पाकिस्तान जैसा है वैसे ही इलेक्शन पहले होते रहे हैं, वैसे ये होंगे, कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं। बट प्रिसिजन स्ट्राइक चाहिए सर, एयरफोर्स वाली प्रिसिजन स्ट्राइक। अच्छा 2000 कम हुई है सर, उसी तो बम्बार्डमेंट ही कर देती है ना, मैं कह रहा हूं प्रिसिजन स्ट्राइक। 2013 में जब ये 35 पंक्चर का काम मतलब निकला ना, अभी तक लोग कहते हैं वो लो जी डिस्प्रूव हो गया उसने, तो उसने माफी मांग ली। उसने कहा, मेरा अपना यकीन है कि एग्जैक्टली जो इफ्तिखार साहब ने बोला ना, कुछ सीटें ऐसी होती हैं, और ये 30-35 पंजाब में है या पाकिस्तान में है, मैं समझूंगा पाकिस्तान में, जिसके अंदर के थोड़ा सा वोट यानी रिजल्ट इधर उधर हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, 2013 के इलेक्शन के अंदर आपको याद होगा कि इलेक्शन डे के दिन जब के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे, मियां साहब बैल्कनी में जाकर खड़े हो गए अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने कहा मैं उस वक्त खुश होऊंगा अगर मुझे 2/3 मेजॉरिटी दी जाएगी। ये उनकी स्टेटमेंट। एट दैट पॉइंट मुझे कानों में ये खटकी, मैंने कहा यार दिस इज लाइक सेइंग प्लीज डू समथिंग अबाउट इट एंड मेक इट हैपन। अच्छा, तीसरी बात, 2018 के अंदर आरटीएस बैठ जाता है। ठीक है, मैं आपको ये बताऊं आरटीएस का, अब मैं डिस्क्लेमर एक दे रहा हूं यहाँ पे, शायद मुझे नहीं करना चाहिए। मेरा दामाद जो कि नादरा में उस वक्त काम कर रहा था, अब नहीं काम करता। ही वॉज साइबर सिक्योरिटी का आदमी है, ही वॉज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वन ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई हैव आस्क्ड हिम सो मेनी टाइम्स, मैंने कहा यार ये आरटीएस का क्या मसला हुआ था, ये आरटीएस। अच्छा, या तो मुझसे सच नहीं बोल रहा, दामाद आमतौर पे सच नहीं बोलते। आपका क्या ख्याल है मैंने एयरफोर्स प्रिसीजन अटैक क्यों कहा? लेकिन मैंने एक दफा नहीं बारहा से पूछा। अच्छा, और उसकी वजह ये थी मेरा, क्योंकि किस किस्म का आरटीएस ने बनाया होता है, जिसके अंदर के अब वो जो आरओ है या पीओ है, उसने उसके ऊपर वो कुछ करना है, उसको फिर स्क्रीनशॉट लेके पोर्ट। अच्छा यार, पता उस वक्त तक जमाने में पता नहीं कितने लोग थे जो कि ये स्मार्टफोन को हैंडल कर सकते थे, जिनके हाथ में स्मार्टफोन दे दिया। तो मेरा इट वाज टेक्नोलॉजी प्लस सम प्रॉब्लम विद द समथिंग वेंट रॉन्ग बट इट इज स्टिल 35 पंक्चर। राइट, एक सर वक्फा ले इलेक्शन। अब सर साहब वक्फा ले सेंटेंस है, जनाब ने बड़ी बम्बार्डमेंट की, इसी से एक सेंटेंस है। डॉक्टर अलीमा खान साहब उन्होंने जो कुछ कहा है ना कि ये मुस्लिम लीग नून वाले कंप्यूटर हैक कर रहे हैं, उस पर सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक बना हुआ है। और उसमें बाज लोगों ने ये कहा कि पटवारी अगर इतने सियाने होते हैं ना, तो उनके साथ ये ना होता जो हो रहा है।